चाणक्य और चंद्रगुप्त, एक साम्राज्य का जन्म। कहानी की शुरुआत 321 ईसा पूर्व के आसपास के अशांत भारत से होती है, जहां शक्तिशाली नंद वंश मगध पर अनियंत्रित क्रूरता और भ्रष्टाचार के साथ शासन करता है। दमनकारी करों के बोझ तले दबे आम लोग राहत का सपना देखते हैं, जबकि राज्य पतन के कगार पर है। निराशा के इस युग में दो असाधारण व्यक्ति अपने देश की नियति को फिर से लिखने के लिए उठते हैं। चाणक्य, एक प्रतिभाशाली लेकिन निर्वासित विद्वान जो एक उग्र उद्देश्य से प्रेरित है, और चंद्रगुप्त, एक युवा योद्धा जो नेतृत्व करने के लिए नियत है। कहानी नंद वंश के वैभवशाली लेकिन भ्रष्ट दरबार से शुरू होती है। तक्षशिला के एक विद्वान शिक्षक चाणक्य राजा धनानंद के सामने खड़े होकर उनके लालच और अन्याय का विरोध करते हैं। अविचल साहस के साथ चाणक्य ने राजा से कहा, एक राजा का काम अपनी प्रजा की सेवा करना होता है, उनका शोषण करना नहीं। तुम अपना धर्म भूल गए हो धनानंद। उनके शब्दों में सत्य की शक्ति गूंजती है, लेकिन उन्हें तिरस्कार भरी हंसी का सामना करना पड़ता है। धनानंद चाणक्य को निर्वासित करने का आदेश देने से पहले उनका मजाक उड़ाते हैं। फिर भी यह अपमान विद्वान के भीतर एक चिंगारी जला देता है। क्रोधित किंतु दृढ़ चाणक्य अपनी छोटी खोलते हैं, अडिग निश्चय का एक पवित्र संकेत और एक अटूट शपथ लेते हैं, जब तक मैं तुम्हारे वंश को उखाड़कर भारत के योग्य शासक की स्थापना नहीं कर देता, तब तक मैं अपने बाल नहीं बांधूंगा। इस क्षण से चाणक्य की यात्रा एक विद्वान से रणनीतिकार में बदल जाती है, तथा वह अपना जीवन अपने लोगों के लिए न्याय, एकता और समृद्धि के दृष्टिकोण के लिए समर्पित कर देते हैं। अपने दृढ़ संकल्प से प्रेरित होकर चाणक्य भारत को एकजुट करने में सक्षम नेता की तलाश में विशाल ग्रामीण इलाकों की यात्रा करते हैं। एक छोटे से गांव में एक भाग्यशाली मुठभेड़ में वह चंद्रगुप्त से मिलता है, जो एक बहादुर किशोर है जो असहाय ग्रामीणों को परेशान करने वाले क्रूर सैनिकों के खिलाफ खड़ा होता है। चंद्रगुप्त की निर्भीकता, बुद्धिमत्ता और न्याय की अडिग भावना ने चाणक्य का ध्यान आकर्षित किया। अपनी क्षमता का परीक्षण करते हुए चाणक्य युवाओं को ऐसी चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित करते हैं जिनमें रणनीति, बहादुरी और बुद्धिमत्ता की आवश्यकता होती है। ये परीक्षण केवल एक सक्षम योद्धा से कहीं अधिक को प्रकट करते हैं। वे महानता के लिए नियत एक नेता को दर्शाते हैं। चाणक्य कहते हैं, चंद्रगुप्त, तुम्हारे पास शेर का दिल और राजा का दिमाग है। मेरे मार्गदर्शन से तुम एक ऐसा भारत बनाओगे जो सम्मान और सद्भाव का हकदार होगा। चाणक्य की बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर चंद्रगुप्त उनसे प्रशिक्षण लेने के लिए सहमत हो जाता है। साथ मिलकर वे एक उद्देश्य की प्राप्ति करते हैं, अपनी मातृभूमि को अन्याय और उत्पीड़न से मुक्त कराना। इसके बाद चाणक्य के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित चंद्रगुप्त का एक प्रेरक परिवर्तन होता है। एक गहन प्रशिक्षण मोन्टाज में युवा नेता युद्ध की पेचीदगियों, जासूसी की कला और अर्थशास्त्र से शासन के विज्ञान को सीखता है। एक गहन दृश्य में चाणक्य चंद्रगुप्त को एक जहरीला फल देते हैं और उसे हिचकिचाते हुए देखते हैं। चाणक्य कहते हैं, एक नेता को हर दिन जहर का सामना करना पड़ता है, चाहे वह विश्वासघात हो, प्रलोभन हो या भ्रष्टाचार। इसका सामना करके ही आप अपने लोगों को क्षय से बचा सकते हैं। कठिनाइयों, असफलताओं और विकास के माध्यम से चंद्रगुप्त न केवल एक योद्धा के रूप में विकसित होता है, बल्कि एक दूरदर्शी नेता के रूप में भी विकसित होता है, जो एक साम्राज्य के सपनों को पूरा करने के लिए तैयार होता है। उनका परिवर्तन एक शाश्वत सत्य को दर्शाता है। महानता के बीज विपत्ति और अनुशासन में बोए जाते हैं। चाणक्य और चंद्रगुप्त ने बुद्धिमत्ता से मार्गदर्शन प्राप्त किया और महत्वाकांक्षा से अपने दिलों को झकझोरते हुए सेना इकट्ठी करने का निश्चय किया। किसानों और मजदूरों से लेकर निराश सैनिकों तक उनकी सेना में उन लोगों की भरमार थी जो आजादी की उम्मीद में विश्वास करते थे। उनके विद्रोह को सिर्फ सैन्य शक्ति ही नहीं, बल्कि रणनीति भी अद्वितीय बनाती है। चाणक्य नंद के गढ़ों में घुसपैठ करने के लिए जासूसों का इस्तेमाल करते हैं, जबकि चंद्रगुप्त का करिश्मा लोगों में क्रांति की आग जलाता है। हालांकि सभी सहयोगी सच्चे नहीं होते। चंद्रगुप्त को अपने सबसे बुरे दौर का सामना करना पड़ता है, जब उसका एक भरोसेमंद साथी देशद्रोही बन जाता है और उसकी हत्या करने की कोशिश करता है।
चाणक्य अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से साजिश का पर्दाफाश करते हैं और धनानंद द्वारा लगाए गए जासूसों को बेनकाब करने के अवसर के रूप में इसका उपयोग करते हैं। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को चेतावनी देते हुए कहा, भरोसा एक दोधारी तलवार है, इसे समझदारी से इस्तेमाल करो, नहीं तो यह तुम्हें काट डालेगी। यह विश्वासघात उनके संकल्प को मजबूत करता है, उन्हें याद दिलाता है कि महानता का मार्ग कभी भी बाधाओं से मुक्त नहीं होता है। रणनीतिक जीत के माध्यम से वे नंदा साम्राज्य के दिल तक पहुंचने का रास्ता बनाते हैं। सभी रास्ते पाटलिपुत्र शहर में मिलते हैं, जो राजा धनानंद का गढ़ और उनके अत्याचार का प्रतीक है। ऊंची दीवारों और विशाल सेना से घिरा यह शहर अजेय लगता है। फिर भी चाणक्य ने अद्वितीय चतुराई के साथ इसकी सुरक्षा को भेदने की योजना बनाई। व्यापारियों के वेश में चाणक्य नंद सैनिकों में असंतोष भड़काने के लिए शहर में जासूस भेजते हैं। इसी समय चंद्रगुप्त शाही महल पर अचानक हमला कर देता है। यह चरमोत्कर्ष, साहस और रणनीति का एक रोमांचक तमाशा है। चंद्रगुप्त का सामना धनानंद से एक नाटकीय द्वंद्व युद्ध में होता है। उनका संघर्ष अत्याचार और न्याय के बीच अंतिम युद्ध का प्रतीक है। चंद्रगुप्त ने पराजित राजा को निहत्था करते हुए कहा, यह प्रतिशोध नहीं है धनानंद, यह न्याय है, लोगों के लिए, भारत के लिए। तानाशाह के पतन के साथ ही अखंड भारत का सपना साकार हुआ। हर्षोल्लास के साथ एक भव्य समारोह में चंद्रगुप्त को भारत का सम्राट घोषित किया जाता है। चाणक्य अपनी शपथ पूरी करते हुए दरबार को संबोधित करते हुए अपनी चोटी बांधते हैं। किसी राज्य की ताकत उसके धन में नहीं, बल्कि उसके शासक की बुद्धि और उसके लोगों के कल्याण में निहित होती है। इस साम्राज्य को धर्म और एकता का प्रतीक बनना चाहिए। इसके बाद मौर्य साम्राज्य के उदय का एक शानदार दृश्य दिखाया गया है। एक ऐसा युग जो केंद्रीकृत प्रशासन, सैन्य शक्ति और सांस्कृतिक समृद्धि से चिह्नित था। भारत का नक्शा दूर दूर तक फैला हुआ है, जो पहले कभी नहीं देखी गई एकता को दर्शाता है। अंतिम दृश्य में एक वृद्ध चाणक्य को अर्थशास्त्र के अंतिम अध्याय लिखते हुए देखा जाता है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए ज्ञान, दूरदर्शिता और नेतृत्व की विरासत है। अपनी झोपड़ी के बाहर खेल रहे बच्चों की हंसी सुनकर वह मुस्कुराता है। यह उस शांति की मौन स्वीकृति है जिसे उसने हासिल करने में मदद की। चाणक्य और चंद्रगुप्त, दूरदर्शिता, साहस और एक ऐसे साम्राज्य के जन्म की कहानी जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। यह फिल्म ऐतिहासिक घटनाओं और किंवदंतियों से प्रेरित है, जबकि कुछ घटनाओं को नाटकीय रूप दिया गया है। चाणक्य और चंद्रगुप्त की यात्रा का सार उनकी असाधारण विरासत में निहित है। इस गहन कहानी के माध्यम से इतिहास के शौकीनों को दृढ़ संकल्प, बुद्धिमत्ता और बेहतर कल में अटूट विश्वास के कालातीत मूल्यों से प्रेरणा लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि हर चुनौती के भीतर परिवर्तन का बीज छिपा होता है और हर नेता के भीतर इतिहास को आकार देने की शक्ति होती है।